और देखिए बड़ी खबर है, आज रात गाजा युद्ध विराम ऐलान संभव है। कतर के पीएम कर सकते हैं ऐलान। आज रात कतर पीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। युद्ध विराम शर्तें फिलहाल सार्वजनिक नहीं है। तो आज रात गाजा युद्ध विराम का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि आज रात कतर के प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा युद्ध विराम का ऐलान कर सकते हैं। हालांकि किन शर्तों पर यह युद्ध विराम हो रहा है, इनको अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बंधक छोड़ने के लिए राजी होने के बाद ये हो रहा है ऐसा। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच समंदर में भी तनाव बढ़ता जा रहा है। बाल्टिक सागर और काला सागर में रूस और नेटो फिलहाल एक दूसरे पर सीक्रेट तरीके से हमले कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यह तनाव बड़ी जंग में तब्दील हो सकता है। बाल्टिक में नेटो ने 10 युद्धपोत तैनात करने का फैसला लिया है, तो वहीं रूस की तरफ से बार बार अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हो रही है। समंदर की खामोशी टूटी तो दुनिया के सामने हालात ऐसे ही होंगे। ब्लू बैटल जोन से धमाकों की शुरुआत कभी भी हो सकती है, क्योंकि एक बड़े इलाके में पिछले कई दिनों से गर्माहट बढ़ती जा रही है। रूस और नेटो देशों की अदावत में तनाव के दो बड़े केंद्र हैं। पहला है बाल्टिक सी और दूसरा है काला सागर। इन दोनों जगहों पर नेटो और रूस का आमना सामना कभी भी हो सकता है। फिलहाल दोनों जगहों पर सीक्रेट तरीके से हमलों की शुरुआत भी हो चुकी है। बाल्टिक सागर में रूस के जहाज सीक्रेट तरीके से पावर और कम्युनिकेशन केबल पर हमला कर रहे हैं। तो वहीं काला सागर में यूक्रेन के नाम पर नेटो का हमला जारी है। इन दोनों जगहों पर नेटो और रूस के बीच कभी भी खुली जंग का ऐलान किया जा सकता है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि बाल्टिक सी में नेटो ने निगरानी बढ़ा दी है। नेटो के वॉरशिप और जासूसी विमान गश्त करने लगे हैं। बाल्टिक सी में अंडर सी केबल की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है। पिछले 2 महीने में बाल्टिक सी में 8 अंडर सी केबल को नुकसान पहुंचा है। खुलासा हुआ है कि एक रूसी मालवाहक जहाज कई सप्ताह तक प्रशांत महासागर में समुद्र के नीचे संचार केबलों के ऊपर मंडराता रहा, जिससे केबल में तोड़फोड़ को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब नेटो के 10 युद्धपोत दिन रात बाल्टिक में मौजूद रहेंगे। युद्धपोत से बार बार ड्रोन से निगरानी की जाएगी। रूस और चीन के मालवाहक जहाज पर खास नजर रहेगी। बाल्टिक में तनाव की सबसे बड़ी वजह है रूस की शैडो फ्लीट। यह मालवाहक जहाजों का ऐसा बेड़ा है जिसे रूस दूसरे देशों की आड़ लेकर चला रहा है। ऐसे टैंकर और जहाज लंगर गिराकर समुद्र में बिछी तारों को नुकसान पहुंचाते हैं। पिछले दिनों 26 दिसंबर को फिनलैंड की मरीन पुलिस ने रूस के पोर्ट से रवाना हुए ईगल एस तेल टैंकर को सीज किया। बाल्टिक सागर में रूस के तेल टैंकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में भी फेरबदल कर रहे हैं। समुद्री सीमा की मार्किंग करने वाले बाई भी रूसी तेल टैंकर हटा रहे हैं। बाई पानी पर तैरता एक परिवहन सूचना यंत्र होता है। इससे जल क्षेत्र में सीमा की मार्किंग की जाती है। सेफ वाटर जोन मार्क किए जाते हैं। इसके साथ ही नावों को संकेत दिए जाते हैं। तेल टैंकरों के साथ साथ रूसी सेना ने भी बाल्टिक में नेटो जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। रूस की नेवी बाल्टिक सागर से गुजरने वाले जहाजों पर इलेक्ट्रॉनिक हमले कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से मोबाइल कम्युनिकेशन ठप किया जा रहा है। इसके साथ ही शिप ट्रैकिंग सिस्टम पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे बाल्टिक सागर में जल परिवहन बाधित हो रहा है।
नेटो देशों के युद्धपोत इससे प्रभावित हो रहे हैं। रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए बाल्टिक देशों ने डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। एक तरफ रूस ने तनाव बढ़ाया है तो दूसरी तरफ नेटो देश क्रीमिया और सेवेस्तोपोल पर यूक्रेन से हमले करवा रहे हैं। रूसी ब्लैक सी फ्लीट को यूक्रेन के जरिए बेहद कमजोर किया गया, जिसका बदला लेने के लिए रूस काला सागर में ताकत बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।